गांव में एक नया तांत्रिक आया। नाम था कालिया बाबा। काले कपड़े, सफेद दाढ़ी और वो बहुत ही घमंडी था। वो एक उजड़ चुके मंदिर में रहने लगा। जल्द ही कुछ लोग उसके प्रभाव में आ गए, क्योंकि वो झूठे चमत्कार दिखाकर लोगों को डराता था। उसे जब पता चला कि गांव में एक देवी बहू है जिसकी पूजा होती है और गांव उसका सम्मान करता है, तो उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। अगर ये देवी बन गई तो मेरा धंधा तो मंदा पड़ जाएगा। इसका तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे मेरा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। एक दिन गांव के बाहर एक गाय मर गई। कालिया बाबा तुरंत वहां पहुंचा और लोगों को डराना शुरू कर दिया। ये सब उस औरत के कारण है। जब से वह मंदिर की पुजारिन बनी है, गांव में अशांति फैल चुकी है। लोगों में कुछ कानाफूसी शुरू हो गई। एक बूढ़ा आदमी बोला, नहीं बाबा, वो तो सभी की सेवा करती है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? सेवा या फिर कोई मायावी शक्ति जो चुपचाप तुम्हें बांध रही है और तुम लोगों को कुछ पता भी नहीं चल रहा है। कालिया बाबा की ये बातें सुन कुछ लोग डर गए। अगली सुबह मंदिर के पीछे शिवलिंग पर काला रंग और राख लगी पाई गई। गांव में हड़कंप मच गया। कालिया बाबा ने तुरंत आरोप लगाया, देखा, ये सब उसी बहू का काम है। उसने भक्ति के नाम पर तुम सबको अंधा बना दिया है। सब लोग चौंक गए। कमला देवी, रघु और हरि आनंद जी भी घटना स्थल पर पहुंचे। तभी भीड़ में से एक महिला बोली, हमने तो देखा था, रात को मंदिर में कोई और नहीं था, सिर्फ बहू थी। शिवांगी उस औरत की बातें सुन स्तब्ध रह गई। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो हर रात की तरह जाप कर रही थी। लेकिन अब गांव वाले उस कालिया बाबा की बातों में आकर उलझन में थे। गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचों के सामने कालिया बाबा ने कहा, अगर ये सच्ची देवी है तो इसे एक अग्नि परीक्षा देनी होगी। तभी हरि आनंद जी बोले, ये क्या बात हुई? भक्त पर शक करना स्वयं शिव की शक्ति पर सवाल करना है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तो फिर अग्नि परीक्षा ले लो। अगर सचमुच इसकी आत्मा पवित्र है तो अग्नि इसे नहीं जलाएगी। पंच परेशान हो गए। कमला देवी और रघु दोनों ने विरोध किया। रघु बोला, ये अन्याय है, मेरी पत्नी निर्दोष है। कमला देवी रोती हुई, जिसे मैंने बेटी कहा, उस पर कोई हाथ भी कैसे उठा सकता है? शिवांगी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भय नहीं था। गांव के चौक में एक बड़ा सा अग्निकुंड बनाया गया। हरि आनंद जी ने शिवलिंग के सामने दीप जलाए और बोले, हे महादेव, आज आपके भक्त की अग्नि परीक्षा है। सत्य की रक्षा करना आपका धर्म है। शिवांगी ने माथे पर भभूत लगाई और धीरे धीरे आग की ओर बढ़ी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। शिवांगी मन ही मन प्रार्थना करते हुए, हे नीलकंठ महादेव, आज अगर मेरा मन, मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे कोई जला नहीं सकता। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरी आत्मा को कोई छू नहीं पाएगा। इतना कहकर उसने अग्नि में प्रवेश किया। भीड़ ने सांस रोक ली। अग्नि की ज्वाला एकदम शांत हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आग को रोक दिया हो। शिवांगी अग्नि के मध्य खड़ी थी। उसका चेहरा शांत, कपड़े बिना जले और शरीर सुरक्षित। सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई और बादलों के बीच से त्रिशूल की आकृति दिखने लगी। पंडित हरि आनंद जी के साथ साथ गांव के सभी लोग ओम नमः शिवाय का नारा लगाने लगे। पंडित हरि आनंद जी उत्सुकता से बोले, यह साक्षात चमत्कार है। शिव ने स्वयं अपनी भक्त की रक्षा की है। कमला देवी ने गांव की औरतों को बुलाया और कहा, जो भोलेनाथ की शक्ति को मायाजाल कहे, वो स्वयं अंधकार में होता है। इस कालिया बाबा को गांव से निकालो, जिसने मेरी बहू पे ऐसा आरोप लगाया। अब सभी गांव वालों को सच्चाई समझ आ गई। सारे गांव वालों ने मिलकर कालिया बाबा को गांव से बाहर निकाल दिया। शिवांगी ने हाथ जोड़कर सबके सामने कहा, मैं देवी नहीं हूँ, मैं एक साधारण सी स्त्री हूँ जिसने केवल भोलेनाथ को अपना सब कुछ माना। मेरी भक्ति कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ श्रद्धा है। तभी पंडित हरि आनंद जी बोले, श्रद्धा ही चमत्कार है बेटी। रघु और कमला देवी ने शिवांगी को गले लगाया। गांव भर में एक बार फिर से ओम नमः शिवाय के नारे गूंजने लगे। कुछ हफ्तों बाद
जिले के अफसरों को शिवांगी के चमत्कारों और सेवा भाव की खबर पहुंची। जिला के कलेक्टर खुद गांव पहुंचे। मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने जनसभा बुलाई। कलेक्टर साहब बोले, हमने आज तक बहुत से लोगों को सम्मानित किया है, पर शिवांगी जैसी श्रद्धावान, सशक्त और सहनशील नारी को सम्मान देना गर्व की बात है। सभी गांव वाले खड़े होकर ताली बजाने लगे। कमला देवी आंखों में आंसू के साथ, जिसे हमने पहले अपमानित किया वही आज हमारे कुल की पहचान बन गई है। कलेक्टर साहब ने शिवांगी को नारी शक्ति पुरस्कार और एक रजत थाल भेंट किया। समारोह के बाद शिवांगी ने माइक लिया। शिवांगी गंभीर स्वर में, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ सामान्य स्त्री हूँ जिसे शिव का नाम जपने से शांति मिलती है। अगर मेरी पूजा से किसी का कल्याण हुआ है तो मेरी नहीं, मेरे आराध्य भोलेनाथ की कृपा है। सभी लोग भाव विभोर हो उठे। रघु के छोटे भाई रमेश का बेटा 5 साल का राजू अचानक बीमार पड़ गया। शुरुआत में बुखार था, फिर उल्टियां, फिर होश गंवाना। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, बच्चे को मस्तिष्क में इंफेक्शन है, हमें तुरंत शहर ले जाना होगा वरना खतरा हो सकता है। घर में कोहराम मच गया। रमेश और उसकी पत्नी रेखा रोने लगी। रेखा बिलखती हुई, शिवांगी दीदी, आप तो सबका दुख हरती हो, मेरे बेटे को बचा लो, अब तो आपका ही सहारा है। शिवांगी तुरंत मंदिर गई, शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और मस्तक टेका। पूरे गांव ने मंदिर में एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप किया। रात को शिवांगी ने व्रत रखा, बिना जल और बिना अन्न के। पूरी रात शिव के सामने बैठकर मंत्र जाप करती रही। रात के अंतिम पहर में मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। जटाओं से गंगा बह रही थी, माथे पर चंद्रमा और गले में नाग। साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। सभी लोग भय और श्रद्धा से नीचे गिर पड़े। शिव ने हाथ उठाया और बोले, शिवांगी, तूने परीक्षा, अपमान और पीड़ा में भी भक्ति नहीं छोड़ी। आज मैं स्वयं तेरे समक्ष आया हूँ। शिवांगी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। हे भोलेनाथ, मेरा जीवन तो आपका है, पर उस मासूम बालक को बचा लीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुरा कर आशीर्वाद दिया और बोले, यह अमृत तेरे तप का फल है, इसे राजू को पिला देना। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। शिवांगी ने शिव की दी हुई अमृत की बूंदों को एक लोटे में लिया और राजू के पास पहुंची। राजू की सांसें धीमी हो रही थी। शिवांगी ने वह जल उसके मुंह में डाला और उसका माथा सहलाया। कुछ पल बाद राजू ने आंखें खोली। राजू धीमे स्वर में, माँ। पूरे घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने भी चौंक कर कहा, यह तो मेडिकली इम्पॉसिबल था। बच्चे के सारे रिपोर्ट्स अब नॉर्मल हैं, ये कैसे हो सकता है? शिवांगी ने बोला, ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। अब गांव वालों ने एक सभा बुलाई। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने कहा, हमने पहले इसे देवी कहा, अब समझ आया, ये शिव की कृपा की साक्षात मूर्ति है। राजू के चमत्कारी उपचार के बाद बात सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। शहर के पत्रकारों, यूट्यूब चैनलों और अखबारों तक ये खबर पहुंच गई। शिव भक्त बहू ने छूकर बच्चे को जीवित किया। अगले ही दिन 3 गाड़ियां गांव में आई, कैमरे, माइक और बड़ी बड़ी चमकदार लाइटें। रिपोर्टर, हम उस बहू से मिलना चाहते हैं जिसने चमत्कार किया। वो सच में इंसान है या कोई देवी? शिवांगी मंदिर के द्वार पर बैठकर जप कर रही थी। रिपोर्टर ने कैमरा चालू किया और प्रश्न किया, शिवांगी जी, आप कैसे कर लेती हैं ये सब? क्या आपके पास कोई शक्ति है? क्या आप शिव के अवतार हैं? शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक सामान्य महिला हूँ। मेरी शक्ति सिर्फ मेरा विश्वास है। सब कुछ भोलेनाथ की कृपा है। रिपोर्टर हंसते हुए बोली, मतलब आप कोई देवी शक्ति होने का दावा नहीं करती? नहीं नहीं, मैं कोई दावा नहीं करती, मैं तो सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति करती हूँ। एक प्रसिद्ध टीवी एंकर रजत वर्मा ने शो किया। उस शो का नाम था देवी बहू, आस्था या अंधविश्वास। उन्होंने स्टूडियो में बहस रखी,
जिसमें कुछ तर्कशील लोग, वैज्ञानिक और धर्मगुरु बैठे। रजत वर्मा टीवी पर। क्या यह सब सिर्फ एक प्रचार है या लोगों की भावनाओं से खेल? क्या शिवांगी वास्तव में चमत्कारी है? कुछ लोगों ने उसे ढोंगी नौटंकी तक कह दिया। गांव में टीवी पर यह शो दिखाया गया। माहौल भारी हो गया। अब गांव में दो तरह के लोग थे, एक जो पहले की तरह शिवांगी की पूजा करते थे और दूसरे जो भ्रम में पड़ गए। एक युवक ने बोला, अगर वो सच्ची देवी है तो टीवी पर जवाब क्यों नहीं देती? क्यों नहीं खुद को साबित करती है वो? कमला देवी को गुस्सा आया, लेकिन शिवांगी शांत रही। शिवांगी मधुर स्वर में, सत्य को कभी चीखना नहीं पड़ता, समय स्वयं उसकी पुष्टि करता है। राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव में एक विशेष अधिकारी दल भेजा। वे लोग शिवांगी से पूछताछ करने आए। जांच अधिकारी, आपके पास कोई लाइसेंस है? आप इलाज करती हैं, ये अवैध है। मैं ना तो डॉक्टर हूँ ना तांत्रिक, मैं किसी को दवा नहीं देती, सिर्फ भक्ति का रास्ता बताती हूँ। अगर लोग ठीक हुए तो वो सब उनकी श्रद्धा है, मेरी नहीं। जांचकर्ता ने सब नोट किया और बोला, हम रिपोर्ट तैयार करके ऊपर भेजेंगे, तब तक आप कोई नया चमत्कार या धार्मिक आयोजन ना करें। उस रात शिवांगी बहुत व्याकुल थी। मंदिर में जाकर उसने शिवलिंग को निहारते हुए कहा, हे भोलेनाथ, अब आप ही बताइए ना, क्या मैं चुप रहूं या सबको जवाब दूं? तभी उसके कानों में एक दिव्य स्वर गूंजा, शिव का, जो मौन है वो मेरा है, जो तू जानती है वही सत्य है, बाकी दुनिया का काम है सवाल करना, तेरा काम है प्रेम देना। शिवांगी की आंखें बंद हो गई और एक नई ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हुई। कुछ दिन बाद शहर से आई मेडिकल टीम ने राजू के पुराने और नए रिपोर्ट्स की गहन जांच की। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया, बच्चा केवल समय पर पानी और सकारात्मक वातावरण से स्वस्थ हुआ है। यह प्रकृति चमत्कार हो सकती है, लेकिन इसमें कोई गैर कानूनी धार्मिक कार्य नहीं हुआ। अब टीवी चैनलों ने भी उसे आश्चर्यजनक लेकिन सुरक्षित घोषित किया। रजत वर्मा ने माफी मांगते हुए दोबारा लाइव इंटरव्यू किया। शिवांगी जी, हम आपके संयम और सच्चाई के लिए हाथ जोड़ते हैं। आपने विनम्रता से हमें भी सिखा दिया कि आस्था तर्क से ऊपर नहीं बल्कि तर्क के पार होती है। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे ना प्रसिद्धि चाहिए ना विवाद। अगर मेरी सेवा से किसी का दुख कम हो सके तो वही मेरा धर्म है। मैं भोलेनाथ की हूँ और यही मेरी पहचान है। गांव वालों ने मंदिर के द्वार पर एक और पंक्ति जोड़ दी, यह मंदिर न तर्क का है न चमत्कार का, यह श्रद्धा का स्थान है। एक दिन गांव में मंदिर से लौटते समय रास्ते में शिवांगी का पैर फिसल गया। वह एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर पड़ी। शरीर खून से लथपथ हो गया, सिर पर गहरी चोट आई। लोग दौड़े। रघु और कमला देवी चीखते हुए पहुंचे। रघु रोते हुए, शिवांगी उठो, देखो तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। हे भोलेनाथ, पहले मुझसे गलती हुई, अब मेरी बहू को मत छीनो। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, बहुत खून बह चुका है, हालत गंभीर है, अगले 12 घंटे बेहद नाजुक है। शिवांगी का शरीर अचेत था, लेकिन उसकी आत्मा अब एक अलग लोक में प्रवेश कर चुकी थी। एक दिव्य उजाला, शांत संगीत और अंतहीन शांति। वहां एक पुल था जिसके उस पर मृत्यु लोक था। तभी एक साधु रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने बोला, अब तो यहाँ तक आ ही गई है शिवांगी, तुझे क्या चाहिए? प्रभु, अगर मेरी सेवा अधूरी है, अगर अभी भी किसी की आंखों में आंसू है, तो मुझे वापस भेज दीजिए। मुझे मरना नहीं है, अपनों का दुख हरना है। तू मृत्यु से डरती नहीं, सेवा में मरना चाहती है। तू अब सिर्फ बहू नहीं, शक्ति है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू इस धरती पर तब तक जीवित रहेगी जब तक किसी के हृदय में दुख होगा। जहाँ सेवा होगी वहाँ तू होगी, जहाँ आंसू होंगे वहाँ तेरा आंचल होगा। भक्ति और सेवा के रूप में तू अब अमर है। और शिव ने त्रिशूल से आकाश में चक्र बनाया, जिससे तेज रोशनी निकली और शिवांगी की आत्मा फिर अपने शरीर में लौट चुकी। रघु उसकी चिता के लिए लकड़ियां जुटा रहा था। डॉक्टर ने कहा था, अब कोई उम्मीद नहीं। कमला देवी, रेखा और गांव की औरतें मंत्र जाप कर रही थी। तभी एक तेज हवा चली। शिवलिंग पर रखा दीपक एकदम से जल उठा और शिवांगी की उंगली हिली। रेखा चिल्लाई,
दीदी की उंगली देखो, वो जिंदा है। डॉक्टर दौड़ा और जांच के बाद बोला, ये तो चमत्कार है, हृदय फिर से धड़क रहा है, सांसें लौट आई हैं। पूरा गांव मंदिर की घंटियां बजाने लगा। जब शिवांगी को होश आया, उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। कमला देवी ने उसका माथा चूमा। कमला देवी रोते हुए बोली, माँ पार्वती ने खुद मेरे घर जन्म लिया है। रघु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम अब मेरी पत्नी नहीं, मेरे जीवन की प्रेरणा हो। गांव में 7 दिनों का विशेष शिव महोत्सव आयोजित किया गया। हरि आनंद जी ने कहा, अब ये मंदिर शिव शक्ति मंदिर कहलाएगा और इसकी प्रथम शक्ति हमारी बहू शिवांगी ही रहेगी। सरकार की तरफ से एक अस्थायी सेवा केंद्र खोला गया, जिसका नाम रखा गया शिवांगी सेवा सदन, जहां हर महिला, बच्चा और गरीब आकर मदद ले सकते थे। वर्षों बीत गए, शिवांगी बूढ़ी नहीं हुई, न ही बीमार। उसकी आंखों में वही तेज था, उसकी मुस्कान वही शांति थी। लोग कहते थे, वो मर नहीं सकती, जब तक इस धरती पर दुख है तब तक शिवांगी है। एक दिन वो मंदिर में ध्यानस्थ बैठी रही और अंत में दीपक की लौ की तरह शांत होकर समाधि में लीन हो गई। परंतु हर अमावस्या को मंदिर के शिवलिंग पर एक दिव्य पुष्प प्रकट होता था और लोग कहते थे, शिवांगी आज भी यही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, सेवा और सहनशीलता में होती है। जिसने माफ करना सीख लिया, वो संसार का सबसे बड़ा विजेता है। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो, फिर भी तुम प्रेम और श्रद्धा से डटे रहो, तो सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी होती है। स्त्री सिर्फ बहू नहीं, वह शक्ति है, वह घर की देवी बन सकती है।